वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 21 दिसंबर 2025। कड़ाके की सर्दी, लेकिन सभी के दिलो दिमाग में गर्मी। परिवार से मिलन की खुशी का तो चौपाल की शुरुआत करते हैं। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, और मंत्र उच्चारण के बाद वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता उकिल दीदी वेस्ट बंगाल से। आप दोनों तैयार रहें, बारी बारी से अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जी, कोमल पटेल बहन। कोमल पटेल जी बहन। भैया। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल ले। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, नंदिता दीदी। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शश्यामलम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए चौपाल में। और चौपाल की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी बात से, जिसपे आप सभी चिंतन और मनन करने का प्रयास करें। 100 साल जिंदा रहने के लिए, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र होना जरूरी नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र होना जरूरी नहीं। बस एक काम ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद करे। बस एक काम ऐसा कर जाओ
कि 100 साल तक दुनिया तुम्हें याद करे। चौपाल पे कुछ बातें और थोड़ी सी चर्चा का विषय बने उससे पहले, जिस घर जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं, जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं, प्रभु तो स्वयं ही उस घर पर बसते हैं। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, प्रभु तो स्वयं ही उस घर में बसते हैं। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है। स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है। स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है। स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है। स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है। स्त्री अगर मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है। यदि स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है। स्त्री अगर साथी है तो सुख की सतत संभावना है। और अंतिम पंक्ति, स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है। बहुत होगी। एक, आप लोग हंसना मत। देखिए, जो हंसने वाले को जुर्माना लगता है। ठीक है, सभी के पास गुल्लक भी रखे पड़े हैं। आप अपने अपने गुल्लक को तैयार रखिए। ठीक है, हंसने वाले ईमानदारी से उस पर जुर्माना डाल देंगे। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी ना हंसूं, नहीं तो मुझे भी जुर्माना देना पड़ेगा। बीवी अगर मायके गई तो आदमी तब तक बर्तन नहीं धोता जब तक चाय कढ़ाई में बनाने की नौबत ना आ जाए। परमेश्वरी दीदी, ईमानदारी से डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकियों को शायद समझ में नहीं आया, इसलिए वो जुर्माना देने के डर से अपनी खुशियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। निशा नारंग दीदी, आप भी जुर्माना देने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, आदमी तब तक बर्तन नहीं धोता जब तक उसे कढ़ाई में चाय बनाने की नौबत ना आ जाए। ठीक है, अभी बाकी है, चिंता ना करें, अभी बाकी है। पत्नी बोली, मेरे जीभ पर छाले निकल आए हैं। पत्नी बोली, मेरी जीभ पर छाले निकल आए हैं। मेरे जैसा शरीफ पति बोला, जीभ को कभी आराम दे दिया कर। ठीक है, आज मेरी खैर नहीं है। ठीक है। चलिए, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि दामोदर भाई चतुर्वेदी हैं, वो कान की समस्या को लेके परेशान हैं। कान बहने की समस्या को लेके परेशान हैं। तो उनकी आज इस समस्या का समाधान चौपाल पे कर ही देते हैं। और करते भी हैं किससे, तो रसोई घर से। रसोई घर से कान बहने की किस प्रकार उपचार कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप सभी को बता दूं। कान बहने की रसोई घर से दो दवाएं तैयार करें, एक खाने की और एक लगाने की। खाने की दवा तैयार होगी, उसके लिए आपको चाहिए अपने रसोई घर की अजवाइन, मेथी, छोटी हरड़, सौंफ, काला नमक। अजवाइन, मेथी, छोटी हरड़, सौंफ, काला नमक बराबर मात्रा में मिला के रख लें। कूट पीस के बारीक पाउडर करके रख लें।
और इसमें से चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच तक ताजे पानी से सुबह शाम सेवन करें। पथ्य के रूप में, अपथ्य के रूप में स्नान करना और दही खाना मना है। जिन्हें भी कान बहने की समस्या है तो इस बात का ध्यान रखें। अब स्नान तो करना ही पड़ेगा भाई, कितने दिन बिना स्नान के रहेंगे। तो कान को पूरी अच्छे तरीके से ढक के स्नान करें, मतलब उसमें अच्छे से रुई वगैरह लगा के फिर स्नान करें। और दवा कैसे बनेगी? फिटकिरी 20 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, लोध 5 ग्राम, इनको बारीक पीस के मिक्स करके रख लें। कान को साफ कर लें किसी भी चीज से, जिससे भी आपको साफ करना है, चाहे वो आप फिटकिरी के पानी से साफ कर लें या नजदीक के डॉक्टरों के पास जाके साफ कर लें या नीम के पत्ते के उबले हुए पानी से साफ कर लें या स्वमूत्र से साफ कर लें। कान को साफ करने के बाद इसकी दिन में 2-3 बार ये दवा कान में बुरक लें और 3-4 दिन तक, मात्र 3-4 दिन तक ये खाने की दवा और बुरकने की दवा, मतलब कान में छिड़कने की दवा, डालने की दवा, बरसों पुराना कान बहने की समस्या इस घरेलू उपचार से 100% परिणाम दिलाएगा। एक समस्या और देखने को मिल रही थी पीछे कई दिनों से। एक दीदी हैं, मेरे ख्याल से क्या नाम से जुड़ती हैं, उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी और कई बार बात करने का प्रयास कर रही थी और बात हो नहीं पा रही थी। तो मैं चाहता हूं कि जो बार बार हैं तो उन्हीं से बात कर लें। रीना जमुनानगर के माध्यम से जुड़ने वाली बहन, अगर आप जुड़ी हैं तो हैंड रेस कर लें। खाने वाली दवाई में अजवाइन, मेथी, छोटी हरड़, सौंफ, काला नमक सभी बराबर मात्रा में, और बुरकने वाला पाउडर चूर्ण बनाने के लिए फिटकिरी, हल्दी, लोध, 3 चीजें। चलिए, शायद वो बहन नहीं जुड़ी हुई है तो हैंड रेस लेते हैं। उस हैंड रेस लेने से पहले भाई जो खुराक है, हम सबकी खुराक है। रुचि बहन आ गई, ठीक है, पहले रुचि बहन से ही बात कर लेते हैं। जी बहन। वंदे भारत भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। भैया जी मुझे ना 3 दिन से वही पेट में जलन है, और ये जलन ना नीचे गुदा द्वार में ही लिकड़ रही है ऐसी। 3 दिन? और मैंने, हाँ जी, 3 दिन और से? कब, भाई हाँ जी। पहले आप ही बोल लो पूरा, मैं बाद में क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा। बोल लीजिए पहले। नहीं बोलो आप। बोल तो दो, अब पूरी बात बता दो, ठीक है। अब आप बोल लो पहले। तीन। भैया जी, हाँ जी, बोलो। मुझे ना पेट में जलन है बस, पीछे कमर में दर्द है। बस? हाँ और जी, हाँ जी बस। बाद में मत टै टै करना कुछ और, ठीक है। और भैया मैं सोच लो। रिपोर्ट के बारे में तो रिपोर्ट तो भैया ने देख ली मेरी। ठीक है जी, आप बताओ। ठीक है, घर में सौंफ है? हाँ जी। 1 चम्मच सौंफ लो। अच्छा। रसोई घर में जाओ, गैस चढ़ाओ, उस पर 1 गिलास पानी डालो।
ठीक जब वो चौथाई गिलास रह जाए तो छान के रख लो। और ठीक तवा चढ़ाओ, तवे पे फिटकिरी का पाउडर करके उसे चढ़ाओ। जब फिटकिरी पिघल जाए, उसका पानी का अंश सूख जाए और उस पे चिपक जाए, तो उसको ठीक छुड़ा लो और छुड़ा के दोबारा बारीक पाउडर कर लो। ठीक ये सौंफ के ठंडे काढ़े में, गरम काढ़े में नहीं, ठंडे काढ़े में, मतलब जो काढ़ा बनाओगी सौंफ का, उसमें 2 से 3 चुटकी फुलाई हुई फिटकिरी मिलाकर पी लो। ठीक एक बार अभी और एक बार रात को सोने से पहले। ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज देना कि कल सुबह गुद्दा द्वार में कितना जलन है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, धन्यवाद जी। चलिए, हैंड रेस ही आ गया। मैं तो कुछ और चीजें आप लोगों को बताने वाला था, आप लोग इसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नारी सुरक्षा चंडीगढ़, इन्होंने तो अपना नाम ही बदल दिया। संगीता दीदी जी, माइक अनम्यूट करें दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कुछ जरूरी बात थी तो इसलिए हैंड रेस करना पड़ा। हाँ। आज बुआ की ना बेटी एक है वहाँ रोहतास में, तो उनकी ना डिलीवरी हुई भैया। और 2:30 बजे के करीब डिलीवरी हुई है। और उस बच्ची का शरीर पूरा, मतलब फेस हाथ वगैरह सब सूज गया है, पूरी बॉडी ही सूज गई है माना। और इसको कुछ दिन पहले टाइफाइड हुई थी, तो टाइफाइड में ये हॉस्पिटल ले गए थे, उसमें दवाई डाला या क्या शरीर में इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया। और आज डिलीवरी हुई है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और डिलीवरी घर में नॉर्मल हुई है भैया। और उसमें कोई नर्स थी आसपास में हॉस्पिटल में, तो वो आके डिलीवरी करवा के गई है। और शरीर सूजा हुआ है, क्या करे भैया? घर में सोंठ है। जी भैया। सबसे आसान सरल, एक आधा चम्मच सौंठ, 2 कप पानी, चौथाई कप रहने तक उबालें और छान के उसे पिलाएं। चाय की तरह थोड़ा सा गुड़ वगैरह मिला दीजिए, जिससे कि वो तीखापन ज़्यादा महसूस ना हो। और 2 से 3 बार पिला दीजिए, आधे आधे घंटे के अंतर पे। और पूरे शरीर पर, जैसे प्रसव के बाद मालिश की जाती है, उस तरीके से उसकी मालिश करनी है। और मालिश में यही अपने घर के जो गरम मसाले से जो तेल बनता है, उस तेल से मालिश करनी है। जी भैया। ठीक है। जी भैया। और जैसे ही कल दिन में आसपास में जब कोई हो, तो वहां पे एक होम्योपैथी की दवा आएगी जिसका नाम है इग्नेसिया। जी भैया। इग्नेसिया 1000 पावर की 5 बूंद दिन में 3 बार, 1 से 2 दिन उसे दे दीजिए। थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद, क्योंकि इस बहन का दूध का सूखना भी बेहद जरूरी है। अगर आसपास में कोई छोटा बच्चा है तो अलग बात है, नहीं है तो पहले दिन से ही, मतलब अगले 1-2 दिन से ही मसूर की दाल, मसूर की दाल को भिगो के छोड़ दें। सुबह उसको पीस के उसका लेप लगाएं। जी भैया। ठीक है। सौंठ का काढ़ा, मसूर की दाल का लेप और होम्योपैथी की इग्नेसिया। जी भैया। ठीक है। जी भैया। जी शुक्रिया भैया। जी, वंदे मातरम। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये पिता तुल्य राजेश कपूर गुरुदेव आए थे तो बताए थे कि सभी पत्तों का रस पीने के लिए। तो मैंने 4 दिन पहले 17 तारीख से शुरू किया था पीने के लिए। तो मैं मिक्सर में पीस के और छान के पी लेती हूँ। पहले दिन तो आधा गिलास पिया, डर डर के कहीं दर्द वगैरह कुछ न होने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे दिन से 1 गिलास 1.5 गिलास जितना निकलता है पी लेती हूँ मैं। तो मेरा पेट नहीं साफ हो रहा था भैया 4 महीने से। जब ये कार्तिक महीना लगता है, तुलसी पूजा, दीपदान, जलदान, और 3:30 बजे रात में उठना पड़ता है, तब से मेरा पेट खराब चल रहा था 4 महीने से।
और मैंने भैया आज सुबह पिया, कल से मतलब आज चौथा दिन है, मेरा पेट बहुत अच्छा साफ हो रहा है। पेट भी साफ नहीं होता था 4 महीने से, लैट्रिन भी टाइट होता था, लेकिन पेट बहुत साफ हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया उनको लाने के लिए, ऐसे ही लाते रहिएगा। मेरा शरीर भी मतलब सुस्त रहता था, फुर्ती नहीं रहता था, शरीर भी फुर्ती रहता है, काम भी मैं कर लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की सबसे अनोखी खास बात क्या है जानते हैं? कि यहाँ पे हर चीज का आपको अनुभव मिल जाएगा। थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में कर देते हैं, अब परिणाम सामने दिखा देते हैं। तो जिससे कि हम 100-150 परिवार जुड़ते हैं, कोई ना कोई परिवार, कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन उन चीजों के वो या उनके जानकार में कोई ना कोई उसे उपयोग करते हैं, और कुछ ही दिनों में हमें उन चीजों के परिणाम सामने नजर आते हैं, जिससे कि हम सभी के राह बहुत ही आसान और सरल हो जाते हैं। विश्वास और ज्ञान दोनों बुलंदियां छूने लगती है। जी विष्णु राजवार भाई, झारखंड बोकारो। हाँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो आप बताए थे काढ़ा गरारे करने के लिए, वो मैंने नियमित किया, और आज मुंह भी मेरा पूरी तरह से खुल रहा है, और खाना वाना सब खा पा रहे हैं। जी जो बताए थे उसके लिए था आपका हल्दी, नमक और सरसों का तेल का मसाज करना, और लौंग, और लौंग का जो है लौंग और ये का काढ़ा फिटकरी का, वो करके कुल्ला कर रहे थे। तो उससे पूरा का पूरा मुंह भी खुल रहा है अब, और किसी तरह की दिक्कत नहीं है खाने में। इस और एक अनुभव और एक है भैया रात का, जी बताना चाह रहा हूँ आपको। तो धर्म पत्नी जी मतलब साइड होके सोई हुई थी, तो उनका हाथ दब गया था, और जिसके बाद से वो उनका है कि हाथ जो है सीधा करने में दिक्कत हो रहा था। तो घर का जो बनाया हुआ है गरम मसाला का सारे जो इकट्ठा करके तेल जो बनाया था, उस तेल से मालिश किया, और महेंद्र भैया का जो एक चाचा जी का ये है बंधन उपचार, और उसका साथ ही मैंने बंधन उपचार भी करवा दिया। उसके बाद थोड़ा देर में ही उनका हाथ का मूवमेंट होने लगा, और ठीक भी हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी हेमंत भैया, अगर आप फ्री है तो सिर्फ माइक अनम्यूट कीजिएगा। बाकी मैं जवाब तो दे दूंगा, माइक अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि मुझे करेक्शन चेक करनी है। जी भैया। अनम्यूट, आप माइक अनम्यूट करवा लें। मैं उनके सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा, बस कुछ साथ के साथ पढ़ते हुए अपना काम निपटाऊं। ओके जी, आगे लेता हूँ। सुनील भैया, आपने माइक अनम्यूट किया है। सुनील। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक लगभग 55 उम्र की एक महिला है, ऐसा हुआ बच्चेदानी निकाल दिया गया। बच्चेदानी निकालने के बाद उसके साथ समस्या ये आया कि अब यूरिन पास ही नहीं हो रहा है। खूब जोर से जब लगता है तब थोड़ा सा आता है, मतलब उसको बहुत दिक्कत हो रहा है यूरिन पास करने में, जो कि 15 दिन से बहुत परेशान है। इसका कुछ निदान है तो बता दिया जाए। मूत्र को खुलकर लाने वाली जो घरेलू औषधियां हैं, उनमें है इलायची का दूध, फिटकिरी का पानी, कलमी सोरे का लेप, कलमी सोरा, नौसादर, फिटकिरी, इन तीनों का मिश्रित चूर्ण छाछ में मिलाकर, एलोवेरा के रस में मिला के, या सीधे ऐसे भी एक एक दो दो चुटकी। और लेप जरूरी है। पेड़ू के पास, कलमी सोएगा। के पास, जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ बोल रहा था।
जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी कुछ ना बोलो, सिर्फ सुनो, ठीक है। इलायची का दूध। अब इलायची का दूध कैसे बनेगा? 5-6 छोटी इलायची लें, इसे कूटें, 1 कप दूध और 1 कप पानी में डाल के उबाल के पिला दें। दूसरा, नाभि से नीचे वाले हिस्से पे कलमी सोरे का लेप कर सकते हैं, नौसादर का लेप कर सकते हैं, और नौसादर, कलमी सोरा, फिटकिरी, तीनों का बारीक पाउडर बराबर मात्रा का मिला के उसमें से 2-3 चुटकी छाछ में मिलाकर पिलाएं, या मूली के रस में। जी भैया निशा आगे। दीदी। रीना दीदी तो अपना माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। माता जी हैं 75 साल की। जी तो ठंड, जब यही टर्निंग सीजन, गर्मी से ठंड हो या बरसात में, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उन्हें एलर्जी का स्तर बहुत ज्यादा, मतलब वो सांस फूलने लगती है। तो वो जो है दालचीनी का काढ़ा दे रहे हैं भैया, और वो अमृत धारा भी लगा रहे हैं गले पे, नाक पे, और इनहेल करने के लिए भी शीशी में बना दिए हैं रुई डाल के। लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर आराम रह रहा है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जो है फूलने लग रही सांस। सर्दियों के मौसम, भैया। जी दीदी, सर्दियों के मौसम में जब सांस फूल रही हो, अभी कल की बात है, मैं सुबह किसी से जिक्र कर रहा था बातों बातों में ही, चाहे नीतू महेश्वरी दीदी थी या किन्हीं का फोन आया था, तो ये बात बता रहा था। कमल कात्यायन दीदी को आप सभी जानते होंगे, जो नए होंगे वो शायद नहीं जानते, पुराने जो भी हैं वो सभी जानते हैं कमल कात्यायन दीदी को। कमल कात्यायन दीदी ने कल एक अनोखा प्रयोग किया। आप नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत हम सभी जो घर में घरेलू औषधियां तैयार कर सकते हैं, उनमें से एक औषधि का निर्माण किया है जिसका नाम है मैजिकल बाम, यानी बाम कह लीजिए, जो घर बाजार से हम लोग लेके आते हैं बाम, वो बाम हम घर में तैयार कर सकते हैं। घी में मोम को गर्म करके जो अपने दर्द निवारक तेल है, उस तेल को डाल के वो बाम तैयार कर सकते हैं। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बाकी जितने सारे के और भी चीजें होती है वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पंसार खाने से जाएं, पंसार खाने पे जाएं, वहां से मोम लेके आए, घी घर में है, घी गरम करें, मोम उसमें डालें, जब वो पिघल जाए तो जो भी आपके घर में दर्द निवारक तेल आपने जो रसोई घर से बना रखा है उसे मिला दें, उसमें अमृत धारा और डाल दें। थोड़ी देर बाद ये बाम जम जाएगा। दीदी के ने क्या हुआ, दीदी के साथ पिछले आए दिन वो ठंड में उनका आना जाना रहता है बाहर, मतलब टिकती नहीं है, पंचकूला, सिरसा, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, राजस्थान ये कर रही थी, सब चीज करते हुए घरेलू उपचार में पता नहीं उन्हें क्या लगा कि उन्होंने बाम को ही पानी में डाल के गर्म करके उसकी भाप ले ली। ना भाप लेते देर, ना मैजिकल बाम का मैजिक दे होते देर। रात को बात हुई, उन्होंने करीब आधा पौना घंटा 1 घंटा तक बात हो रही थी, काफी सारी चीजों पे चर्चाएं हो रही थी। सर्दियों के मौसम में हर घर में बाम होना चाहिए। अगर आपके पास बाम नहीं है तो बाम बनाने की विधि बता दिया, अगर वो भी नहीं है तो घर में ही, मतलब ये जो अपनी तीव्र औषधियां हैं इनका तेल बना के रखें, भरपूर मालिश करें और सिकाई करें। ठंड जब छाती में जकड़ जाती है तो उसे निकलने में टाइम लगता है, बच्चों की ठंड और बुजुर्गों में ठंड।
इन दोनों को ठंड से ऐसे भी बचाने का प्रावधान है, कई कहावतें बनी पड़ी हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खाने पीने की औषधियां जब देते हैं तो अलग अलग तकलीफें, मात्रा बढ़ने के कारण या बार बार लेने के कारण कुछ हो सकता है, लेकिन ये मसाज है, मालिश है, सिकाई है, ये एक ऐसी औषधि है जिसका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नजर नहीं आता। आपके पास नहीं है तो आप अमृत धारा को ही घी में मिला के हल्का सा गर्म करके मालिश करके कपड़े की पोटली बना के सिकाई करें। हमारी दादी नानी के जमाने में आज जितनी सुविधाएं उपलब्ध है उन जमानों में नहीं होता था। उस समय में सुविधाएं नहीं होती थी। उस समय तो क्या हुआ, सरसों के तेल में लहसुन पकाओ, बच्चे को मालिश करो, आग के पास चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हा जल रहा है, उसी के पास बच्चे को ले जाके सेक देते हैं। ठंडा गर्म दोनों का असर हो रहा था, फिर भी उनकी सिकाई इतनी ज्यादा होती थी कि उस वक्त के ठंड का असर ही नहीं होता था। या बोरसी होती थी मिट्टी की, उसमें आग तपाया हुआ रहता था, उसपे अजवाइन का धुआं, अजवाइन को डाल के उसकी जो गंध उड़ती थी, कमरे में लेके बैठ के रजाई वगैरह ओढ़ के, कंबल वगैरह ओढ़ के, और उसका धुआं बच्चे को, परिवार को लगता है। अब औषधि के रूप में क्या करें? अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अड़ूसा के ऊपर स्वाध्याय किए, और अड़ूसा एक ऐसी औषधि है कि आसानी से उपलब्ध हो सकता है। आपके पंसार खाने पे सूखे हुए पत्ते भी मिल जाएंगे, पंचांग भी मिल जाएंगे। अड़ूसा के पत्ते ले लें, तुलसी के पत्ते ले लें, कमजोरी महसूस हो रही है तो उसमें किशमिश डाल दें, लौंग ले लें, दालचीनी ले लें, पिपली ले लें, बहुत, लेकिन ये सब बहुत ही अल्प मात्रा में। ज्यादा मात्रा में तुलसी के पत्ते और अड़ूसा, और इनको पानी में उबाल के अच्छा सा काढ़ा बना के चाय की तरह बना के उनको पिलाएं। एक और चीज, 2 चुटकी फिटकिरी, 2 रुपए की फिटकिरी भी सांस फूलने की अचूक औषधि है। किसी को भी सांस फूलने की शिकायत हो, फिटकिरी की भस्म शहद में मिला के चटाते रहें। एक एक 2 2 चुटकी फिटकिरी की भस्म शहद में मिला के चटाते रहें। मालिश और सिकाई बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ठंड जम गया तो आगे निमोनिया में तब्दील हो जाएगा। जी भी आगे लीजिए। प्रीति दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे भैया जी मातरम। जी आपने बताया था ना कि सभी हरे पत्तों का जूस बना के पिलाना है बेटे को, और नमक की और तेल की उसकी मालिश करनी है रात को। वो किया था भैया, अभी उसको बिल्कुल आराम है, बिल्कुल ठीक हो गया भैया। धन्यवाद भैया जी, थोड़ा टाइम तो लगा पर बिल्कुल ठीक हो गया भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी वजह से न जाने कितनी बहनें शेरनी बनी। ठीक है, मुझे वो दिन याद आया तो। जी भैया जी, अड़ूसा अर्क तो देने की दिक्कत, वो नौबत ही नहीं आई, उसी से ठीक हो गया भैया। मैंने दोनों टाइम उसको स्कूल से आने के बाद भी और स्कूल से जाने पहले दोनों टाइम जूस पिलाया था भैया, दिन में 2 2 बार, और अब बिल्कुल ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके जी भैया अनुभव से मन खुश हुआ। ठीक है, जी। जी भैया। और डांट की वजह से आप शेरनी बन गई। ठीक है, अरे नहीं भैया जी, डांट डूट तो कुछ नहीं है, आपका प्यार ही है। डांट पड़ी तभी तो कोई बात है ना, शेर नहीं बने और कुछ नहीं भैया जी, डांट तो चलती रहती है। भाई डांट नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? उससे तो हमें कुछ ना कुछ और नॉलेज ही मिलती है भैया जी। तो डांट डूट का कुछ नहीं है, प्यार है, आशीर्वाद है भैया आपका। जी। वो जिस दीदी, सही बात है, वो डांट नहीं प्यार है। जी भैया, और ऐसी ऐसी डांट टाइम टाइम पे मिलती रहनी चाहिए भैया, सही बताए तो। तभी थोड़ा सा मन करता है कि हाँ कुछ और भी करे कुछ। जी, धन्यवाद भैया जी। चलिए, आप लोग की थोड़ा सा चौपाल को मनमोहक बना देता हूँ, एक पल के लिए, एक पल के लिए। ठीक है, एक पल के लिए ध्यान से लगा लीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक ही पल के था, एक एक रील का था, खत्म हो गया। ठीक है, किसने क्या देखा?
दिव्या, हमें तो सिर्फ आपका चेहरा दिखा, साथ में कौन था वो नहीं दिखा। अच्छा, ये इससे अच्छा हुआ जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, नहीं तो मेरे घर में भेज देते। अब जरा थोड़ा सा रंगीन करें, चौपाल को चौपाल की तरह करते हैं। पहचाने? भाभी जी हैं। हमने कभी सोचा होगा कि ऐसे भी होंगे हम? मैंने फोटो देखी सारी घर पे आके। अच्छा, देख गई है। बहुत सुंदर सुंदर फोटो है मेरे फोन में, बहुत सारी। मैंने सारी जितनी फोटो भाभी जी ने दिखाई ना, मैंने सारी अपने फोन में क्लिक कर ली। ये 2015 की फोटो है, जब मैं पहली बार परिवार समेत शिमला गया था। अपने ऑफिस की तरफ से उन्होंने, क्योंकि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वो मेरे से बेटे की तरह रखते थे, तो साल में एक बार मुझे पूरे भारत में कहीं भी लेके परिवार को ले जाने की आज़ादी थी कि आप 5 दिन के उसमें जाओ, जहाँ भी जाना है, जो भी खर्चा होगा वो कंपनी आपको बियर कर देगी। तो उस दौरान हम एक बार बॉम्बे, एक बार शिमला, ऐसे परिवारों के साथ जयपुर, इस तरीके से घूम के आए थे। उन्हीं की कुछ यादें अभी मुझे करेक्शन करने के लिए एक मुझे फार्मूला भूल गया था। प्रिंटिंग प्रेस का एक फार्मूला था, वो फार्मूला भूल गया था। तो मुझे याद था कि जब मैं, आदत थी कि मैं लिखता था और फोटो खींच लेता था, तो फोटो गूगल में सेव हो जाती है। तो मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि किस आईडी पे है, और वो करेक्शन करने के लिए मुझे उस फार्मूले की बेहद जरूरत थी। तो मैं ढूंढते ढूंढते, आप लोग कह रहे थे कि आप लोग अनम्यूट कीजिएगा जब तक मैं देखता हूँ, तो ढूंढते ढूंढते ऐसे अनेकों तस्वीरें पे पहुंची। एक उस तस्वीर पे भी नजर पड़ी। वो मैं कल 11 बजे की चर्चा का विषय ही बना दूंगा कि आज और पहले में कितना फर्क है, किस प्रकार, कैसे कैसे, थोड़ी सी झलकियां दिखा देता हूँ बस। ठीक है, 1 मिनट, ताकि कल 11 बजे उस पर जब चर्चा करेंगे तो स्वास्थ्य रक्षक बनने में काफी मदद मिलेगी आप लोगों को, हौसले बुलंद होने में। झलकियां मतलब धड़ाधड़ ऊपर नीचे कर दूंगा। 1 मिनट। आप देख रहे हैं जो अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आएंगे, ये तो घर की। जब तक पूरी तरह समर्पित नहीं था तब तक इसमें फोटो नजर आएंगे। उसके बाद बहुत सारी चिकित्सीय उसकी नजर आएगी। ये आ गया चिकित्सा से संबंधित, जिनको स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ा करता था। ये जो डायरी आप लोग लिखते हैं, उसी तरीके से मेरी भी डायरी हुआ करती थी। और ये है, इस पे तो चले बात कर लेते हैं। 24 जून 2017, 24 जून 2017, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। मैं इतना तेज भगाया कि पता ही नहीं चला होगा। आप में से जिसका भी माइक खुला है वो पढ़ सकते हैं। एक एक सपना जो हकीकत होगा, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत। जी, ये 24 मतलब 2017 की सोच को, जो है विचारों को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सारे चिकित्सा से संबंधित, शतावरी चूड़ियों के लिए अमृत, भोग से रोग, रोग का निवारण चिकित्सक के पास, लेकिन भोग का निवारण आपके पास, ऐसे कुछ कोट्स जो अपने आप मन में आते थे उनको लिखा करता था। पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण, खान पान रहन सहन ही हमें पश्चिमी इलाज एलोपैथी हेतु मजबूर कर रहा है। और एक्यूप्रेशर का भी अध्ययन उन्हीं दिनों में किया था, उसके भी यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे हैं। क्योंकि उन दिनों में
पोस्ट इतना ज्यादा ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेके। सच्चे संत को पहचानने, जिसे धन दौलत और मान सम्मान का लोभ ना हो, वो संत। बाकी सब व्यापारी, इनसे बचें और देश को बचाएं। राजीव भाई की कुछ तस्वीरें। मैंने भैया आपकी फोटो थोड़ी ऐसे देखी हुई 2017 या 18 की ऐसे, क्योंकि आप उस टाइम पे जॉब भी करते थे और थोड़ा थोड़ा चिकित्सा का भी करते थे। जी। तो पतिदेव आपसे सब बात करते थे उस टाइम पे, ज्यादा उसमें थे आपके साथ में, जब पूछते रहते थे। 2018 की ऐसी कुछ बात है। ये ये दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, धानवी का चश्मा। आप सभी जी तो कई सारे तो दिल्ली में आए हुए हैं, मेरे घर पे आके देख के गए। ये धानवी का इतना बड़ा मोटा चश्मा था, जो आज बिना चश्मे के है, सुबह की लार लगाकर। चलिए अब आगे चलते हैं। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। बंदे सभी को वंदे मातरम। भैया मुझे है ना ऐसे कब्ज की समस्या कुछ से 2 साल से रह ही रही थी, तो मैं अरंटे लेती हूँ और त्रिफला चूर्ण लेती हूँ ना, तो मुझे उससे घबराहट सी होती है। तो मैंने फिर ये बायोकेमिक्स की दवाइयाँ ये 3 दिन ली, उससे भी मुझे इतना मतलब आराम नहीं मिला, मतलब संतुष्टि नहीं होती है। तो आज मैंने फिर लीवरवटी में ले ही रही थी, जब बनाई ना तब मैंने 2 दिन ली, तो बहुत अच्छे से पेट साफ हुआ था। फिर तीसरे दिन मुझे कब्ज हो गई और उससे फिर घबराहट भी हुई, जैसे उल्टी होने जैसे मन हुआ, तो मैंने फिर नहीं ली। फिर 7-8 दिन बाद फिर ली, तो वैसे ही घबराहट हो रही थी, फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैंने सोचा ये काफी कुछ कर लिया, ये बायोकेमिक्स से भी नहीं हो रहा है, तो आज लीवरवटी फिर से लेके देखती हूँ। तो आज मैंने सुबह फिर ली 1 गोली, और उसको ठंडे पानी से खाना खाने से पहले, खाना खाया ही नहीं था आज फिर मैंने, तो उससे इतना अच्छे से मेरा पेट साफ हुआ कि मतलब पूरे मन को मतलब संतुष्टि हो गई। वैसे मैं फ्रेश हो गई थी सुबह, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं हो रही थी। फिर वो लीवरवटी लेने से उसको मेरे को बहुत अच्छे से मन को संतुष्टि हो गई, बहुत अच्छे से पेट साफ हुआ भैया। जी भैया, उसमें भैया उसको लिवरवटी को वो जो बहुत सारी बनी हुई है, उनको फिटकरी भस्म पूरी को वापस फोड़ के पीस के वापस और डाल सकते हैं क्या उसमें? भैया मुझे नहीं आ रही है या भैया आवाज नहीं आई भैया, शायद मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है हो सकती है। मुझे भी नहीं आ रही दीदी भैया की आवाज। नहीं नहीं, वहीं से हो रहा है, गोविंद भैया का नेटवर्क का इशू। मेरी आवाज नहीं आ रही। जी भैया आपकी आवाज सही से नहीं आई। सेंटर से बाहर जी निकल। दीदी मिला सकते हैं। जी जी भैया, उसमें में मतलब मात्रा किस हिसाब से रखें, जैसे वो और नमक था जैसे, जी उस ऐसा है, हिसाब से सभी बराबर मिलाना है, और थोड़ा बहुत कोई 19-20 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सभी वो चीजें हैं कि जो हमारे लिए आ, खास करके पेट से संबंधित रोगों में बहुत अच्छा काम आता है। जी जी आपको मैं जी बताऊं, भैया। आपको एक और बताता हूँ, इसमें पिपली मिलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये सारी कहीं ज्यादा ठंडी ना कर दे किसी को। ठीक है। इनमें से भैया अनेकों औषधियां ऐसी हैं जो हमारे पेट को पेट आ, कहा जाता है कि पेट नरम रहना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, पेट नरम रहना चाहिए।
भैया मैंने मेरी बेटी को बना के दी थी, उसे वैसे कब्ज की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बनाई तो मैंने कहा एक ले लो, तो उसने ली तो बोल रही मुझे तो कब्ज हो गई। तो उससे फिर मैंने नहीं दिया उसको फिर। हल्के से गुनगुने पानी से, ठीक है। जी जी जी। जी भैया, मेरा धन्यवाद, मित्र वंदे दीदी, मातरम। मेरा मित्र दीदी, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, मेरा जो अनुभव है उसमें ना, अगर कोई भी संध्या होने के बाद खाना खाता है 7 बजे के बाद, तो उन लोगों को ना संतुष्टि नहीं होती है, जैसे पेट साफ नहीं रहेगा। अगर जैसे सूर्यास्त 5:15 बजे हो रहा है, तो 6:15 तक अगर खाना खा ले और उसके बाद 15-20 मिनट वॉकिंग कर ले, तो जरूर पेट एक बार में साफ हो जाता है। और जो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ता, वो हरड़ा और गुड़ में है भैया। ये 1 चम्मच हरड़ा पाउडर, हरी तिक्की का पाउडर और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर, इसको ना रामबाण इलाज की तरह बताते हैं गुरुजी। और इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा भैया कि खाते समय जरूर कड़वी लगती है, 5 मिनट लग जाती है 2 चम्मच खाने में, थोड़ी थोड़ी करके खानी पड़ती है, लेकिन इसका कोई भी बुरा प्रभाव भी नहीं है, किसी तरह की समस्या नहीं होती, जी मिचलाना या कुछ भी नहीं होता है। जी भैया, धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी भी इसको करके देख सकती है। इस उम्र में आने के बाद शरीर का कैल्शियम कम हो जाता है, मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती है और पाचन भी कमजोर हो जाता है। तो जी दीदी, बहुत बहुत है ना, धन्यवाद दीदी। सांझ होने मैं के बाद शाम को खाना। 5 बजे के बाद खाना नहीं खाती, मैं शाम सूर्यास्त से पहले ही खाना खाती हूँ हमेशा। उसके बाद भी मुझे अगर दो आपको साल समस्या हो रही है तो आप पैदल चलो, एक बार 1000 कदम जितना ज्यादा चल सको उतना चल के देखिए, आपको आराम मिलेगा। रात को दूध जरूर पी लीजिएगा। जी दीदी, दूध लेती हूँ, लेकिन ये कोई धन्यवाद भैया। किसी और कारण से दीदी मुझे हुआ ये अच्छा कब्ज की समस्या, बाकी मुझे कभी नहीं रहती। जी, अब ये धन्यवाद। ठीक हो जाएगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रात में मेथी दाना भिगो के लेते हैं सुबह, तो फिर दिन में कभी हम चूना भी ले सकते हैं क्या? चूना और मेथी दाना ऐसे दोनों साथ में जा सकता है क्या? जी दीदी, ले सकते हैं। जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। तारा चड्डा बहन, तारा चड्डा गुड़िया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। अच्छा, तारे नगर बोल दो। ये सारा, ये आती है देखती है, अरे मेरा नाम हट गया फिर से, अब आगे लिख देती है। जी जी। भैया, एक फीडबैक शेयर करना था। एक बहन है, उसका फोन आया था, तो उसके बेटे को खांसी थी और कोल्ड था, और उसके साथ ना ब्लड भी आ रहा था, जो नाक में बह रहा था उसके साथ ब्लड भी आ रहा था। तो पहले तो मैंने उसको बोला फिटकरी पानी में घोल के पिलाने के लिए, उसने 2 बार किया, नाक में प्याज का रस भी डाला, तो बोल रही कि आराम नहीं आ रहा, अभी भी वैसा ही है। तो फिर मैंने उसको, जो हमने अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, उसमें था कि फिटकरी की भस्म शहद के साथ, उससे खांसी भी ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा ये फिटकरी तो है ही है, तो ये करके देख ले, क्या पता इससे ठीक हो जाए। तो वो किया, वो उससे एक बार में ही उसको बिल्कुल ठीक हो गया, फिर उसके बाद नाक में उसको ब्लड नहीं आया। और बाकी फिर, तो मैंने कहा अभी इसको बार थोड़ा और ले ले, फिर खांसी भी ठीक हो जाएगी इसकी। जी। बिल्कुल। बीच में एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि चौपाल में जो आज पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, उनसे विनम्र विनती है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर उंगली को टच करें, तो नीचे ऑप्शन खुलेगा, एक जगह दिल बना हुआ होगा, दिल को टच करें, तो रेज हैंड लिखा होगा, उसे टच कर लें, जो पहली बार चौपाल पे आए हैं। बाकी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। निधि दीदी। म्यूट दबा। हेलो। हाँ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, पानीपत। हाँ जी भैया, ये बात करेंगे भैया एक बार। जी, बात कराइए। बोलो। वंदे वंदे मातरम जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, कैसे हैं?
बस बढ़िया। ये मेरे अंगूठे में, मैंने पीछे भी बात हुई थी ना 2-4 दिन पहले, जी जी मेरा जो राइट हैंड का अंगूठा है ना जी, जी उसकी जड़ में है ना, वो डॉक्टर बता रहा था गांठ बन गई है। जी जी। और वो जो अंगूठा है ना कड़कड़ करता है, नाखून के नीचे भी कड़कड़ करता है, ज्वाइंट पे भी दर्द है, स्वेलिंग भी है और सुन भी हो रहा है। जी यानी कि अंगूठा है ना ये कड़कड़ भी करता है नाखून के नीचे से, जो ज्वाइंट होता है ना नाखून के नीचे, हाँ जी हाँ जी। हाँ वो कड़कड़ करता है। और जो मेन जहाँ अंगूठे की जड़ है ना जी, वहां पर कोई गांठ बन गई है। ऐसा है, अभी रात को जो लेप बड़ा सा लगाने के लिए उसमें क्या क्या था? वो तो आपने अमृत धारा और वो बताया था कैस्टर ऑयल का मिक्स करके। हाँ उस दिन ऐसा है दीदी, एक तो वहां पे अ, फिटकिरी, गुड़ और अरंड तेल, इनका लेप बना के, गाढ़ा लेप बना के उस पे लगा के पट्टी कर दें रात को। ठीक है। फिटकिरी, अरंड का तेल और गुड़। ठीक है। ठीक है। ठंड ठंडा या गरम करके लगाना है कुछ? हल्का गुनगुना कर दीजिएगा तो थोड़ा सा दर्द और सुनपन में भी काम आ जाएगा। ठीक है। ठीक है दीदी। और क्या करना है भैया? कोई होम्योपैथिक या वैसे दवाई बता दो ना जो गांठ है डिजोल्व हो जाए भैया। कलकेरिया फ्लोर 12x, कलकेरिया फ्लोर 12x। किलकेरिया फ्लोर 12x। और फॉस्फोरस 200। कौन सी? फॉस्फोरस 200। कितनी बार लेनी है भैया? दोनों 3 बार। ठीक है। ठीक है। कैसे लेनी है, पानी से? नहीं नहीं, जीप पे ही एक तो रखनी गोली है, है। और गोली खाने वाली है, और वो जो लिक्विड है वो जीप पे लेनी है। संदीप राजपूत जी, माइक अनम्यूट करें। संदीप राजपूत जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये जी मैं जानकारी ये लेना चाह रहा था, असल में मेरी जो धर्म पत्नी जी हैं, तो उनको प्रसव हुआ था, इसके बाद से लगभग दूसरा महीना पूरा होने वाला है। अभी तक उनकी कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है, जिसको काफी ज्यादा परेशान रहती है, और बुखार भी बराबर आया करता है। तो इसके लिए भैया जी कोई उपचार आप बता दे। आ, उम्र इनकी प्रसव 6 साल है। सामान्य, प्रसव सामान्य हुआ था या सर्जरी जी से? जी, सामान्य सामान्य ही हुआ था सर। ऐसा है, अपने आसपास में या आयुर्वेद में कहाँ रहते हैं? मैं लखनऊ बक्सी का तालाब। लखनऊ में ना आसाराम जी का आश्रम होगा, वहां से सौभाग्य सुंठी पाक लेके आइएगा, सौभाग्य सुंठी पाक। अच्छा जी। उसके 2-2 चम्मच दिन में 2 बार हल्के गुनगुने दूध से इनको दें। हम्म। और घर में तेल बना लें, जिसमें सरसों के तेल में सभी गरम मसाले डाल के पका लें, और इस तेल से उनकी मालिश करें। जी भैया जी। जी। अच्छा भैया जी, आज सुबह भी मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी, तो ब्लड के लिए बताया गया था मुनक्के 50 ग्राम 2 लीटर लगभग पानी में डाल के उबालने से, और लोहा गर्म करके बार बार उसमें डालने से, जब वो थोड़ा सा बचे तो एक एक चम्मच पिलाना। तो इसके लिए भैया जी जो ब्लड बढ़ाने के लिए बात हो रही थी, तो इसमें एक एक चम्मच कितनी बार पिलाना है? पूरे दिन में वो पानी पिला देना है। छोटा बच्चा है, अच्छा अच्छा। 2 दिन में खत्म करेगा, 3 दिन में खत्म करेगा। जी जी। रूना दीदी। ठीक है भैया जी। जी। रूना दीदी बोकारो से, अगर हैं तो हैंड रेस कीजिए या उनको ढूंढ के अनम्यूट कीजिए जरा। रूना दीदी। रुना दीदी को माइक का ऑप्शन दे दिया। रूना दीदी। कॉल पे होंगे। जी। जी। शीशा कुमारी।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया मेरा ना ऑपरेशन से बच्चे हुए थे, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है भैया, जो ठीक नहीं हो कब हुआ था, कितना समय हुआ है? रहा। 3 साल हो गए भैया। और बादल चढ़ा है, मौसम खराब हो तभी दर्द होता है भैया। आप भी सौभाग्य शुंठी बना के या मंगा के नियमित रूप से सेवन करें पूरी सर्दी। अच्छा भैया। ठीक है। और आप भी अच्छा। मालिश करें, ठंड से बचें। अच्छा भैया। ठीक है। ठीक है, थैंक यू भैया। विनोद कुमार जी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी, सादर प्रणाम, सत सत नमन सभी को। वंदे मातरम भैया। भैया जी पूछना यह था, माता जी हैं 65 प्लस उनकी उम्र है, और उनको लंबे समय से समस्या यह है कि उनका मुंह सूख जाता है। बाकी वो घूमने टहलने जाती हैं, शुगर वगैरह भी 200-250 के आसपास रहता है। बाकी परहेज ज्यादातर ही रहता है, और घूमने टहलने हमेशा जाती हैं लगातार 5-7 साल 10 साल से। लेकिन अभी मुंह सूखने की समस्या है जो कि ठीक नहीं हुई। ऐसा है, एक तो खजूर होता है ना, खजूर, जी छुहाड़ा, जी खजूर या छुहाड़े, इनके बीज की गिरी, मतलब बीज जो है ना, बीज, इसको जी। निकाल के मुंह में रख के चूसने के लिए बोलिए। और बीज बीज को भैया सिर्फ मुंह में चूसना है? हाँ जी। और जी। आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें। जब हम्म। अच्छे से सुबह उस मेथी दाने को चबा के लुआब, जब उसका लुआब बनना चाहिए, मतलब उसे चबा के खाना। दांत है? हाँ जी है दांत, लेकिन कमजोर है अभी। अच्छा, तो कोई बात नहीं। मेथी दाने को रात को गर्म पानी में डालिएगा तो सुबह और बहुत ही अच्छे तरीके से उगरा। और उसको नहीं चबा सकती तो थोड़ा सा पीस दीजिएगा। जी जी। और वो शहद के साथ चाटने के लिए दे दीजिए। मेथी को? हाँ, मेथी की चटनी को शहद के साथ चाटना है। जी जी। और अभी वो आपका संजीवनी नाश्ता दे रहे हैं, जी। और वो जल भी दे रहे हैं, संजीवनी जल। अगर संजीवनी नाश्ता दे रहे हैं तो संजीवनी को आप उनको थोड़ा सा उसी में से निकाल के पीस के और उसमें शहद मिला के चाटने को दे दीजिए। जी, सुबह वो दे देते हैं, और 2 बार वो खजूर का बीज चूसने को दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भैया जी लेकिन बहुत कड़ा रहता है वो तो, भूलेगा मुंह में। भाई घोलने के लिए थोड़ी है, मुंह में रखने के लिए, उसको रख अच्छा जी। के है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है, जी 2017 में हमारी जी मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी को जी। लंग्स का कैंसर हुआ। और अरे। आखिरी समय में मुझे उनके साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 17 दिन का। जी जो उनको समस्या थी, मुंह सूखने से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। जी और उस वक्त मेरे को मैं घर पे था, तो वो कहते बेटा जब आएगा ना हॉस्पिटल तो जी खजूर लेके आना। मैंने कहा जी ठीक है। मैं लेके गया, मैंने कहा क्या करो, खजूर का क्या करो? कह रहे इसके बीज को मैं मुंह में रखूंगा तो मेरा मुंह नहीं सूखेगा। अरे वाह। तो वाकई वो खजूर के बीज से 17 दिन जी। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को मेरा मुंह सूख रहा है। अरे वाह। मतलब खाना वाना खाते अपना मुंह जीभ में रख ली, मुंह में रख लिया। और जी कितने बोले, सिर्फ कम से कम एक ले आया ना। मैंने कहा भाई मैं भी, अब भाई पहले कोई हॉस्पिटल में मांगे तो आप क्या करोगे? 200-250 ग्राम, जी आधा किलो, मैं तो उठा के आधा जी किलो जी लेके चला गया बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई सामने वाला खाने के लिए मांग रहा होगा। तो जी मुझे क्या पता कि वो बीज को इस प्रयोग में करेंगे। और वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उनको मैंने जी देखा है, 17 दिन ही रहे हमारे बीच, लेकिन वो जी जी। 17 दिन में मुंह सूखने की समस्या से निजात पा के रहे। वाह, बहुत अच्छा भैया जी। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरा सिर दर्द कर रहा है भैया, मेरा 2-3 दिन से कर रहा है। आज बहुत ज्यादा हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा भैया, मेरे पे सिर में इतना दर्द है। एक साइड में ज्यादा हो रहा है भैया, इस साइड में ऐसे हो रहा है, घर में बहुत ज्यादा फिटकरी दर्द है? हो रहा घर में फिटकरी है? है। हाँ भैया है कि। फिटकरी आंवला है? क्या भैया? आंवला पाउडर है?
आंवला पाउडर तो नहीं है भैया। त्रिफला पाउडर? त्रिफला पाउडर नहीं भैया, खत्म हो गया शायद। अच्छा। वैसे था, खत्म हो गया अभी। नमक है? ये मत बोल देना। हाँ भैया नमक है। ठीक है। नहीं भैया, तो वो तो नमक है, सफेद नमक, काला नमक, सेंधा नमक, वो सारा है। ठीक है। चौथाई चम्मच फिटकिरी और 2-3 चुटकी नमक। फुलाई फिटकिरी, चौथाई चम्मच और 2-3 चुटकी नमक, इसको मिला के उंगली से चाटिए, उंगली से। अभी हम यहाँ पे 15 मिनट तो और अच्छा, है, उंगली से 15 मिनट में चाट जाइए, फिर बात करते हैं। सूखा? हाँ हाँ। सूखा ही चाटना भैया? ना भाई, दारू मिला के। हद हो गई। दारू का जी भैया, पौवा मैं रख अभी लो। करता हूँ, वो तो फिटकरी तो खुले ही रखी हुई है। हम्म। पूनम बहन, झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सबको। अब समय आ भैया चुका है बुलेट ट्रेन बनने की। ठीक है। भैया जी, मेरे भगिना एक जुड़े हुए हैं अनुज झारखंड के नाम से, उनको कुछ समस्या है, तो पेट से संबंधित, पेट फूल जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो उनको कुछ बता दीजिए। ये तो वो वाली मेरी नानी नानी दादी वाला जमाना याद आ गया कि गांव में कोई, शहर में नया डॉक्टर खुलता था तो एक आदमी जाता था, उससे मिल के आता था। तो अगली बार क्या होता था कि जब भी गांव के किसी को जाना होता था, बता भी देते थे कि वो रेलवे लाइन की ऊपर पट्टी, उसके मकान के बगल में डॉक्टर, उसके यहाँ चले जाना। ना ना, तू चला ना साथे, तू चला ना साथे। तो वो वाली बात है। तो अब आपकी सजा यही है कि उनको पूरा समझा के लाओ कि कैसे हैंड रेस होता है। ठीक है। भांजा ये ये कर रहे हैं, उनको मैं बता दी हूँ। दोबारा हैंड्रिज बताओ, किए थे लेकिन दोबारा डाउन बताओ, कर, फोन करके दोबारा बताओ। नहीं वो कर ले रहे हैं तुरंत। हाँ। पैरवी लगाने के चक्कर में 2 मिनट खराब कर दी बुलेट ट्रेन का। रेनू, मुंबई। ठीक से लेके हर नाटक करता है। हाँ, उठे वो सबसे। भैया बात यहाँ करनी हो तो यहाँ बात करें। ठीक है। सुमित मिश्रा, सुमित मिश्रा, रेनू, मुंबई। 2 बार नाम लूंगा, अगर ओके कर दिए तो ठीक है, नहीं तो हैंड डाउन कर दूंगा। वंदे मातरम भैया, वो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, माफ करना। हाँ जी। भैया भैया मैंने आपसे पूछा था, ये टेलबोन में चोट लगी ना भैया, तो बैठ नहीं पाती हूँ मैं जमीन पर या कहीं भी, बहुत दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में। तो बोला तो काट के हटा देना, रहेगा ना दर्द करेगा। हे भगवान। फिर आपसे बात ये कैसे करूंगी भैया, आपसे मिलूंगी कैसे? 2 दिन पहले पूछे, 2 दिन में रोज रोज ही दवाई बदल बदल जाता है क्या? नहीं, आप मैंने पूछा ही नहीं, आपने बोला काट दिया, तो फिर बड़ी बाद में बात करती हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में बात करना। आज भी तो बुलेट ट्रेन के सामने आ गई। ठीक है। नीलम आईफोन, नीलम आईफोन। अनुराधा साहू बहन, उड़ीसा। जी जी, नीलम माइक्रोफोन ऑफ है जी जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीदी। जी अच्छा, वंदे वंदे मातरम। बंदे मातरम, जल्दी बोलिए दीदी, जल्दी। जी, मेरे ना थोड़ी मुझे कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो उससे पेट बहुत 3-4 दिन। अभी इतनी देर से जुड़े हुए थे तो आप लोग का दिलो दिमाग कहाँ था? मीरा मित्तल दीदी ने इतना अच्छा उपचार बताया। इधर परमेश्वरी दीदी ने बताया कि लीवर बटी लेने से उनका पेट साफ हो रहा है। मीरा मित्तल दीदी ने साधारण तरीके से बताया कि रात का खाना बंद कर दीजिए, शाम को 4-5 बजे 6 बजे खा लीजिए, टहलिए। हाँ? तरन्नुम बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हमारा खांसी सिर्फ और सिर्फ खजूर खाने से बिल्कुल नष्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर थोड़ी देर पे बार बार खजूर वही गर्म करके सेक कर उसके बाद पानी गर्म पी लेती थी। उसी को खाने से बिल्कुल 1% कहीं छुपा उपा हो, लेकिन ऐसे बिल्कुल हम सही हैं। बहुत बहुत भैया जी धन्यवाद। कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, में जीत हासिल हो गया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि खजूर गर्म करके खाने से खांसी का वो प्रकोप, जिसे खांसते हुए मूत्र त्याग हो जाए। अभी तक जी मैं भैया। 9 साल के एक्सपीरियंस में कह रहा हूँ
कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जहाँ पे लक्षण होता है कि खांसते खांसते कईयों के बाथरूम निकल जाता है। जी भैया। इसमें ये अद्भुत तरीके से काम करता है। तो जी ये भैया। एक बार नहीं अनेकों बार परीक्षित है। और जिस प्रकार मैजिकल वाटर बनता है गर्म तवे पे पानी डाल के नमक मिला के पीने से, उसे भी बार बार नियमित रूप से कुछ दिनों तक लगातार करने से, ये सारे वो उपचार हैं जो नुकसान नहीं करेगा, फायदा करना ही करना है, देर है अंधेर नहीं। जी भैया जी, बहुत जल्द फायदा किया भैया। सब दवा से एकदम मतलब इतना रामबाण निकला कि आपको हम कैसे, सुबह में हम रात ही में फोन कर रहे थे, एकदम हमको वही बार बार हो जा रहा था, तो हम बोले बोले बोलो ना भैया जी से एक बार। अरे क्या बोले, कर रहे हैं, बोलेंगे इतना चीज जानती है, उसके बाद फिर पूछती है, बोले एक बार बोलो ना, बोलवे नहीं करेंगे क्या करेंगे। तो वही कॉल की, उठा नहीं, लेकिन सुबह में आपने बताया, उस वक्त से हम भी एकदम, आज दिन में भी हम 10-12 बार वही काम किए। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कोई भी खांसी नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल सुबह दीदी को बताया हूँ और दोपहर में वो बहन ही मिलने आ गई जिसको मतलब खांसी वो, और उन्होंने उनका वीडियो भी अपलोड किया। एक्चुअली सबसे पहले रोहिणी में बहन थी, भावना बहन, उसको दिक्कत हुई, खांसी हुई, तो मेरे को कहते हैं भैया मेरा कुछ भी करो, खांसी ठीक करो, क्योंकि दिक्कत है, खांसी से दिक्कत नहीं है, खांसी से ज्यादा दिक्कत है कि खांसती हो तो बाथरूम निकल जाता है, यूरिन निकल जी जाता है, जी भैया। वो जी मेरे को भैया। बहुत दिक्कत तंग कर रहा है। तो उनको मैंने बोला है कि एक काम करो, आप खजूर लो, गरम करो और खाओ और पीछे से गुनगुना पानी पियो। उन्होंने, उनको आराम पड़ा, उनके माध्यम से उनकी पड़ोसन को आराम पड़ा, फिर उन्होंने कई लोगों को बताया। जी भैया, और आज सबसे मैं बड़ी भी बात वही है कि प्रचार कर रही थी। हाँ, और ये ताकत की ताकत भी। जी भैया जी। जी, मेरे जबकि एड्रेस पे पूछती भी खजूर नहीं थी। भिजवा दीजिएगा, मेरे एड्रेस पे हाँ, खजूर भिजवा दीजिएगा आप तो। बिल्कुल। तो आपको वहां से, बाहर से मंगा कर, सऊदी से मंगा कर भेजेंगे ना, थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ का चाहिए तो यहाँ का भेज दूंगी। गोविंद भैया के पास भी जाएगा। भैया जी एक और चीज पूछना था, वहां से पोर्टर जाता है ना, जैसे शाहीन बाग कुछ मंगाना हो या कुछ भेजना जैसे? हाँ जी, हाँ जी, पोर्टर पोर्टर जाता है। पोर्टर का किराया थोड़ा ज्यादा लग जाता है, कोरियर कम लगता है, क्योंकि पोर्टर वहां तक का पोर्टर कम से कम 400 रुपये ले लेगा। ठीक, तो कोरियर बोलूंगी तो वो सही रहेगा। हाँ, कोरियर में क्या है कि अगर 1 से 1.5 किलो तक का वजन है तो आराम से 100 रुपये में, दिल्ली में 100-150 रुपये में चला जाता है। ठीक है, वो बच्चे लोग पूछ रहे थे, ये हम्म। लोकेशन मांग रहे थे। हम, अच्छा ठीक है, बोले कि पोर्टर है, या तो हम लोग को एग्जाम चल रहा है, देखते हैं, फिर जाने वाला आपके पास है, देखते हैं जैसा होगा फिर। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वंदे सभी से मातरम। विनम्र विनती है साथ में चौपाल में, कि जब चौपाल चल रही होती है, लोगों के, आप लोगों के सवाल और जवाब हो रहे थे, अनुभव हो रहे थे, तो आप लोग भी ध्यान से सुने। उससे क्या है कि कई सवालों के जवाब, मुझे आज भी याद है कि दिन में 4 या 5 ऐसे फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि चौपाल में जुड़ के मैंने सवाल नहीं किया, फिर भी मेरा जवाब मिल गया और मैं स्वस्थ हो गया। जी भैया जी। आप लोग ध्यान से सुने। जी। जी वंदे मातरम। अनुराधा बहन, उड़ीसा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। भैया मैं जो पेट की जो कीड़े होते हैं वो अजवाइन और गुड़ तो दे दे रही हूँ, फिर भी कुछ दिन अच्छा हो जाता है, फिर भी नहीं, जैसे कि वैसा फिर चल रहा है। वो बच्चों के लिए और क्या दूं? एक सिद्ध पर एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है कि जिन्हें भी पेट में कीड़े बनने की समस्याएं ज्यादा हो, अजवाइन गुड़ के साथ साथ अगर उन्हें अनानास का रस पिलाया जाए तो सोने पे सुहागा, 1 महीने तक लगातार। लेकिन सर्दी का मौसम है, अनानास हल्का सा खट्टा होता है, गला पकड़ने का डर है, तो उसमें 1-2 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें और ज्यादा ना पिलाएं, आधे कप से ज्यादा ना पिलाएं सर्दी के मौसम में। नया नया दीदी। वंदे मातरम भैया। जी गुड्डी दीदी। जी अनीता दीदी। भैया अभी वो आपने बताया ना खजूर को गर्म करने वाला, वो गर्म कैसे करना है? बर्थडे है। खजूर को गर्म कैसे करना है, हे भगवान, अब तो मैं चुल्लू भर पानी में। गोविंद भैया, आज मेरे मम्मा का हैप्पी बर्थडे है। अरे और बहुत बढ़िया, ये तो क्या बात है, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये अंधेरे में करती हुई है, आज एक दिन का बच्चा है इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू,
आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर रहे हैं हमारे बीच में। हम सभी दीदी का जन्मदिन है। हैप्पी केक बर्थडे बढ़वाए टू अभी। यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू अनिता। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी बहुत बहुत बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी मंगलमय कोटि कोटि शुभकामनाएं। तो बहुत ज्यादा डीजे हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं दीदी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल में टू यू। हैप्पी बर्थडे अनीता मीत दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू जन्मदिन की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं दीदी, अनिता दीदी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह बने रहे। बहुत सारी ढेर सारी दीदी शुभकामनाएं। आज आपका बर्थडे तो बहुत बड़ी चिंडी लगाई आपने। आज पटियाला वाली दीदी हमारा को सिद्दीपुर में एक जमीन बकाया है, वो बधाई हो। ग्रिल विल लगाया है। स्वस्थ शरीर और मन ही देखो सब नाम सोया हुआ था मैंने माया ने म्यूट कर दिया। होता है सुखी ऑन रोड समर्थ जंजन का हो एरिया कौन है तेरा सिद्दीपुर। गाना सुन लो गाना। वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार के उपस्थित सभी परिवारों की ओर से अनीता अमित दीदी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। और सत्यवीर भाई शायद आपके लिए कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, तो उनको भी अनम्यूट करें। अनीता मिट दीदी को अनम्यूट कर दीजिए भैया, जरा ढूंढ के जल्दी से। जी अनीता मिट दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भैया ही मैं मैं ये तो कह रहा था, अनिरुद्ध भैया गाना गा रहे हैं, उनका गाना सुन लो, वो गा रहे हैं कुछ। जी 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 अनिरुद्ध भैया को गाना माइक गा। अनम्यूट किया भैया मैं जाए। सुन रहा था, आवाज आ रही थी। अनिरुद्ध भैया माइक अनम्यूट कीजिए। कर दिया कर दिया। मुझे गोविंद भैया से भी गाना सुनने। चलिए करते हैं। सर्वे संतु निरामया, यह मंत्र हमें दोहराना है। सर्वे संतु निरामया, यह मंत्र हमें दोहराना है। हर प्राणी को स्वास्थ्य बनाना, व्रत हम सबको अपनाना है। स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ हो पानी, स्वच्छ ग्राम परिवेश हो, हर अंगना भी स्वच्छ हो सबका, स्वच्छ शरीर मन वेश हो। अंग बने जीवन का स्वच्छता, यह अभियान चलाना है। हर प्राणी को स्वस्थ बनाना, व्रत हम सबको अपनाना है। निरोग रहे हर माता जाने, स्वच्छ शरीर विज्ञान, स्वस्थ शिशु जने बनाए, शिक्षित और बलवान। कुपोषण और अपंगता से भावी पीढ़ी को बचाना है। हर प्राणी को स्वस्थ बनाना, व्रत हम सबको अपनाना है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सबकी दुआओं के लिए, शुभेच्छाओं के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद छोटे नयाब का, जिन्होंने हमें खुशी का पल जाहिर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पता ही नहीं चलता, तो बहुत बहुत धन्यवाद नयाब। वंदे मातरम। नयाब माइक अनम्यूट करो। कहाँ गया माइक? म्यूट हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम। ये मेरे से फोन लेके ना भैया आपका नंबर भी निकाल रहा था, वहां भी इसने कुछ किया होगा आपको। जी, तो मैंने अभी देखा नहीं। जी तभी ठीक है भैया, एक तो साथ। भैया मैं पूछ रही थी उसको कैसे गर्म करना है, तवे पे करना है या मतलब ऐसे ही आग पे सीधा? बच गई जन्मदिन था तो बच गई अभी। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ नयाब ने आपको बचा दिया। जैसे ही आपने पूछा था कि इसको गर्म कैसे किया जाता है, तो मैं तो कुछ और ही बोलने वाला था, तो बीच में नयाब ने बोला आज माँ का जन्मदिन है। नहीं भैया, मेरे का सीधा ही करना है, मतलब मैं गलत ना कर लूं जैसे तवे पे। तवे पे सेकना है, तवे पे।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने शायद पानी में ना उबालना हो या कुछ ना ना, ऐसा ना हो। सेकना ठीक है मतलब भैया। सेकना मतलब आग देना होता है, गर्म करना होता है। तो पानी में जब भी होगा तो उसके लिए उबालना शब्द इस्तेमाल होगा। सेकने का जी मतलब है जी कि भैया। उसके आग की लौ पे रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ गैस हाँ चूल्हे हाँ जी भैया, ये लौ पे रखना या नहीं, सोचा तो यही था कि लौ पे या फिर नहीं। तवे पे कुछ अगर ऐसा ही होगा। अगर वो लौ लकड़ी की है, उपले की है तो रख सकते हैं सीधे। नहीं तो गैस की है तो तवे पे रखें, क्योंकि उसमें ठीक है गैस भैया, में ठीक है, ऑलरेडी ऊपर से। गैस होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो तवे पे सेकें। हम्म। मेरी तो भैया, जैसे मैं आपको हमेशा शिकायत करती थी कि मेरी खांसी नहीं जा रही, खांसी नहीं जा रही, तो भैया मैंने तो नीम के पत्ते खाने शुरू किए तो मेरी तो बिल्कुल ही चली गई है भैया। जी जी जी। मैं अमरूद और नीम के पत्ते खा रही हूँ, तो बिल्कुल चली गई है। बस नायरा को थोड़ा थोड़ा ना रात को उठती है, तो मैंने अभी सुना तो मैंने कहा इसको दे दूंगी। जी जी जी। और भैया मैं कल ही जो लीवर बटी लेके आई थी उनसे, तो और राजस्थान वाले दीदी सिमी जो है, सिंपल हरियाणा वाले सॉरी। सिंपल तो कॉफी। कल ना मुझे ऐसे ही पेट में थोड़ा सा, लीवर की साइड पे थोड़ा सा नीचे ना ऐसे, जैसे गैस की वजह से फूला फूला नहीं हो जाता, ऐसे हुआ था। तो फिर मैंने उसको ले लिया भैया। तो तब भैया इतना अच्छे से, मतलब वो सारी गैस पास होगी और सुबह बहुत अच्छे से पेट साफ हुआ। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे चलते हैं। शीला मौर्य दीदी, माइक अनम्यूट करें। शीला मौर्य दीदी। आलोक मिश्रा भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया, मेरा एक दो तीन अनुभव थे भैया, वही मुझे बताना था। जी जी। भैया, मेरा दांत हिलने लगा था, दो दांत मेरे इस तरफ के हिल रहे थे। तो सूर्य केतु जी एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने उन्होंने ही मुझे बताया था कि देसी गाय के कंडे के राख ले लेनी है। उसमें हल्दी, सेंधा नमक और अजवाइन और जीरा और काली मिर्च थोड़ा थोड़ा मिला करके उसका पाउडर बना कर रख लेना है। और एक महीने बाद हिलता हुआ दांत सही हो जाएगा। भैया मैंने उसी से मंजन करना चालू किया, और भैया मेरा 20-25 दिन में ही हिलता हुआ दांत पूरी तरह से रुक गया और पूरी तरह से ठीक भी हो गया। और जो जहां से ब्लडिंग भी आती थी इस तरफ से, वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई। और भैया इसमें एक और भी था भैया, जैसे सर्दी खांसी जुकाम या कुछ भी होता था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कोल्ड ठंडी पिसाई वाला सरसों का तेल लेना है, उसको 5 मिनट पूरी तरह से खौला देना है। और खौलाने के बाद उसमें 100 ग्राम अजवाइन की सीड डाल करके उसमें 3 पूरे खड़े लहसुन और एक पूरी की पूरी जायफल डाल देनी है। और उसको जब वो पूरी तरह से जल जाए तो उस तेल को छान के रख लेना है। जब भी सर्दी खांसी या जुकाम कुछ भी हो तो उसको हल्का सा गुनगुना करके छाती पे और पीठ पे और नाक के नीचे मूंछ पे उसकी हल्की हल्की मसाज कर देनी है। तो भैया मैं जब भी मेरे को इस तरीके से होता है तो मैं 2-3 बार, मतलब 4-5 घंटे के अंदर ही मेरा जुकाम खांसी सब लैट्रिन के रास्ते से निकलता हुआ दिखता है और खांसी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और जो 2-3 दीदियां थी जिन्होंने बोला कि कब्ज की समस्या भी है, तो ये स्वामी सागर जी का ये महाप्रयोग भी था भैया, कि 1 लीटर 300 ml पानी जो है उगड़ू बैठ के पीना है। और उन्होंने जो 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए थे, उसके बाद भैया मुझे 2-2 दिन तक लैट्रिन नहीं होती थी भैया, बहुत समस्या होती थी, मैं नहीं खाता था फिर भी नहीं होती थी। तो लेकिन भैया 2-2.5 साल हो गए, आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। और जब से मैं कर रहा हूँ तब से भैया मुझे आज तक बुखार भी नहीं आया, मतलब पूरी तरह से मेरा बुखार ठीक रहता है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शीला मौर्य दीदी। मीरा मित्तल दीदी। भैया अभी मिश्रा भैया ने बताया तो मैं रिलीव हो गई थी भूल से, मतलब कुछ हुआ था, नेट छूट गया था। तो हिलते हुए दांत का क्या बताया भैया भैया ने? दीदी वंदे मातरम। तो वंदे मातरम। दीदी उसमें देसी गाय के कंडे की जो राख होती है उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी।
उसमें थोड़ा थोड़ा काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन और जीरा और उसको मिला करके उसमें उसको बढ़िया से पाउडर बना लेते हैं और उसी से मंजन करने पे खून भी हो चाहे दांत हिल रहा हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब मेरा भी ठीक हुआ और मेरी मम्मी का भी हिल रहा था, उनका भी ठीक हो गया। जी धन्यवाद। रीना जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी आज मैंने रुचि पे से ना वो लीवर बटी बनवाई कि आज तू लीवर बटी बना, तेरी ये जो भी प्रॉब्लम है ना सब ठीक हो जाएगी उससे। तो भैया आज उसने लीवर बटी बनाई यहाँ पे बैठ के मेरे पास ही। और भैया उसने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको नहीं बताई, कहती मेरे को तो डर लगता है भैया चीजें बताते हुए। तो भैया उसने नहीं बताई, उसको एक तो बादी बाबा शरीर था, उसने उसका भी ऑपरेशन करवाया। और अब जाने का समय हो गया, अब लंबी कहानी नहीं सुनूंगा। जो डरा सो मरा, ठीक है, कम शब्दों में, जो डर गया सो मर गया। जी कोमल पटेल बहन। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी वंदे मातरम। नवनीता बहन, नवनीता लाडवा, इन्होंने मैसेज किया था। एक मिनट। नीतू महेश्वरी दीदी। हाँ जी भैया। नीतू महेश्वरी दीदी, किसका जन्मदिन है आज? एक और। हाँ नवनीता दीदी का। नवनीता। नवनीता लाडवा, इन्हीं का शायद भैया इन्हीं का मैसेज आया था। नवनीता दीदी का भी जन्मदिन है बोल के, लाडवा दीदी की पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, जितने भी परिवार स्वसमित परिवार की चौपाल में जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन है, उन सभी को, सभी परिवारों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हेमंत भैया। हरे राम हरे। मैं तो कलाइयों का मसाज कर रहा था भैया। गाना, गाने लेके आओ, गाने। आप तो किसी को मारने की तैयारी कर रहे हो हेमंत भैया। हाँ ऐसे लग रहा है, ऐसे। चलिए हरे राम करिए। तेल के साथ तेल। हरे राम गाना गाना है, गाना उसके बाद गाना बाद में होता है, पहले ये होता है। हाँ आए नहीं, पहले हरे राम करते हैं। चले हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे बोलो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय सावन बिहारी लाल की लाल की जय हो केंद्र सरकार की जय रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की आज के चौपाल के आनंद की मेरे माता पिता की चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की गोविंद भैया की जय हो आनंद भैया कहाँ है? आनंद भैया कहाँ है आज के आनंद की जय हो जय हो जय हो नमस्कारा में प्रभु जब जय जय लगाए तो पूरा हाथ ऐसे उठाए, तभी तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आधा मेरे को करेंगे दूर आधा चलाए कष्ट दूर होगा। मेघा दीदी जितना हाथ उठाएंगे उतना दूर कष्ट होगा, पूरा उठाएंगे पूरा कष्ट दूर। मैं देख रही हूँ भैया मेघा अपना जी के पीछे अनुमति पड़े हुए हैं बताऊंगा आप। भैया गोविंद भैया की जय हो जय जय हो हो। गोविंद भैया अभी आपने जो बताया था मेरे को वो चाटने के लिए, तो मैं अभी उसको भैया चाटते चाटते मेरा दर्द जो है बिल्कुल बहुत आराम मिल गया भैया। मैं बताऊंगा आपको बहुत आराम मिल गया, मेरे को बैठा नहीं जा रहा था अभी। चले तो चाटते रहे, सुबह मिलेंगे, चाटते रहिए, सुबह ऐसे ही चाटते चौपाल में मिलते रहे। क्या चाट लिया सत्यवीर भैया? पिटकरी और क्या? टिक्की और नमक। वंदे मातरम जाते जाते चौपाल की रौनक की, चौपाल की चार चांद लगाने के लिए आ चुके हैं। मिनटों में ही रसोई घर का चमत्कार दिखाने को, जादू दिखाने के लिए हमारे बीच में है सत्यवीर भैया। कहाँ गए सत्यवीर भैया? के माइक को अनम्यूट किया जाए। सतवीर वंदे भाई मातरम भैया, सभी को वंदे वंदे मातरम भैया। बाकी चमत्कार ही हो गया भैया, मेरे पे बैठा नहीं जा रहा था, बहुत दिक्कत थी। मैं ये कह रहा था अब जाके मैं सो जाऊं, कुछ लगा लेता हूँ, लगा के सो जाऊं। मेरे मूड में ये था बस। मैं ये सोचा था कैसे भी जाके मैं सो जाऊंगा, अब लेट जाऊं। मेरे को बैठा नहीं जा रहा था भैया, मेरा इतना दर्द कर रहा था बहुत तेज। और भैया आपने जो बताया अभी,
जो सामान वो और बताए थे वो नहीं मिले, मगर फिटकरी मेरे पे भैया उसकी बसम बनी हुई रखी थी, टंकड़ मसम और ये फिटकरी की बसम बनी हुई रखी थी, तो सेंधा नमक भी था, तो दोनों को मिला के भैया अभी साथ साथ ही चाटा है मैंने। बाकी मेरा दर्द जो है बिल्कुल बंद हो गया, मालूम नहीं पड़ रहा कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा था मेरे। कितना चाटे? 100 ग्राम? बहुत बहुत धन्यवाद। कितना चाटे? 250-250 ग्राम? नहीं नहीं भैया, एक वो चौथाई चम्मच फिटकरी और 2 चुटकी नमक। चौथाई चम्मच फिटकरी, मात्रा बता देंगे पूरा तब चाट गए क्या भैया? पूरा चाट गए हैं? हाँ भैया, अभी तो बैठ के तो चाटा था। अच्छा अच्छा, उसमें बैठ के चाटना है? बैठ नहीं भैया, खड़े होके चाट लो, लेट के चाट लो, बैठ के चाट लो, सारी तरीके से बता दे रहा हूँ। नहीं, मैंने तो चौपाल पे बैठ के चाटा था ना जी, क्योंकि अभी बताने वाले थे ना जैसे खजूर वाला में कि मुंह में खजूर लेकर के तो बच गई, तो कहते भैया कि मुंह में खजूर लो, उसके बाद उसको सेंक लो। हाँ भैया, वो भैया बैठ के ही चाटना पड़ेगा, वो तो मुंह में अगर लेट के चूसेंगे तो हो सकता है कि गले में जा सकता है, मगर इसको तो गले में ही जाना था ना, तो इसको तो बैठ के लेट के जैसे मर्जी चाट लो। चलिए, नहीं तो दीदी, अरे आप भी माइक खोल ले। भैया उस दिन क्या हुआ था गोविंद भैया को, तब मेरे को क्यों नहीं दिए? तब तो ये सारे हथकंडे अपना लिए थे, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। किस दिन? उस दिन गोविंद व्यास समय समय की बात है दीदी, समय समय की। समय समय पे याद आता है। समय समय के हॉट सीट पे नहीं थे ना? नहीं दीदी, हॉट सीट पे थे भैया, हॉट सीट पे। आज 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 विशेष दिन है ना दीदी। आपका ओरिजिनल तेल मेरे को कितनी बार, और सुशील भैया ने मेरी उंगली तोड़ दी थी, प्लास्टर करवाना पड़ा। हेमंत भैया दोनों ने ख्याल रखा था, चुटकियों में गायब कर दिए थे। बेचारी भाभी तो किचन में बुला के चुपके से मुझे टैबलेट दे, खा लो दीदी खा लो, कुछ नहीं होगा। भैया मेरा वाला जो अनुभव था भैया, वो तो बाकी 100% था। मैं वैसे थोड़ा बहुत आराम हो ना तो मैं बताता भी नहीं, क्योंकि मेरी ये चीज है, जब तक मेरे को रिजल्ट अच्छी तरह से ना मिले तो मैं बताता भी नहीं हूँ। अरे इसी खुशी में गोरी है कलाइयां वाला गाना गा दो। इसी खुशी में गोरी है कलाइयां वाला गाना गा दो, या कौन है? नहीं, सत्यवीर भैया दूसरा गा रहे थे, चूड़ी मजा न देगी, ये वाला गा रहे थे वो। अच्छा, जो गा दे कलाई चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, ये कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, ये कंगन मजा न देगा। मैं समझा रही हूँ तुझको, बाबुल से मांग ले मुझको, डोल घर ले चल तू अपने सजना, डोली में बिठा के मुझको, दो फूल ना खिले तो, दो फूल ना खिले तो आंगन मजा न देगा, चूड़ी होए चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। वंदे मातरम भैया। भैया एक लाइन अभी रह गई। हमें तो लगा कि और है, इसलिए तो दोबारा तेल लगा लिया। परदेश जाके सजना, ये वाली लाइन है।
है ना। नहीं भैया, मेरे को इतना याद था, वो भी अचानक याद आ गया भैया, मेरा दर्द बंद हो गया ना, इसलिए मुझे याद आ गया अचानक। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। दोबारा तेल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जाते जाते रसोई चिकित्सा के प्रभाव का। हम लोगों ने फिटकरी का स्वाध्याय किए थे। उस फिटकरी में था आंवला पाउडर, फिटकरी की भस्म और नमक, ये मिला के चाटना था। उन्हीं दिनों में किसी का मैसेज फोन आया कि भाई सर में दर्द है। मैंने कहा लगे हाथ ले भाई, एक आ गया बकरा हलाल होने स्वदेशी के नाम पे, तो मैंने उसके ऊपर ट्राई कर दिया। भाई बाबूजी का खेत तो बिकना नहीं, कोई जहर तो खिला नहीं रहे हैं। तो अगले दिन ही दीदी का मेरे ख्याल से सुबह बताया थे, रात शाम को उन्होंने चौपाल पे चर्चा कर दी थी, या 11 बजे या 4 बजे ऐसे ही कुछ हुआ था। उसके बाद वो दिलो दिमाग में बैठ गया। फिर उसके बाद आज बात हुई सतवीर भाई से, तो मैंने कहा क्या सुट्टा उट्टा, मैंने कहा भाई एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या रहता है। अब सतवीर भाई ने बोला आमला, इन्होंने बोला आंवला नहीं है। मैंने कहा चल भाई त्रिफला पूछ लेता हूँ। इन्होंने कहा त्रिफला भी नहीं है। मैंने लिया राजीव भाई का नाम, मैंने कहा भाई फिटकरी और नमक पे लगा देते हैं भाई दाव। कहते हैं दाव लगा देते हैं रसोई घर को, कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है, इसका दाव खेलते हैं। और दाव खेला और पासा हमारे पक्ष में आ गया, क्योंकि वो जागरूकता फैलानी जो है, हम सभी को जो स्वास्थ्य रक्षक बनना है। और परिणाम वाकई ये तो जादू की तरह काम कर गया। अनि मैं तो भैया ऐसा ही बकरा था, मैं बोलने वाला भी नहीं था कि थोड़ा बहुत दर्द कम होता तो बताता भी नहीं मैं, क्योंकि मैं बताता जब ये रिजल्ट मुझे अच्छा दिखता है तभी। जी भैया, और बाकी मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो जो सच्ची बात है, मतलब एक्चुअली क्या, मैं अलग से नहीं, हमने पढ़ा, हम सभी पढ़े हैं। एक हमने पहले उसको जैसे लिखा हुआ था उस तरीके से प्रयोग किया, उसका भी परिणाम आ गया। और जिस तरीके से लिखा हुआ था वो अगर हमें सभी को 10 चीजें मालूम है और सामने वाले को कोई एक किया, अभी जैसे खांसी की बात आ रही है, कहाँ खांसी में अनेकों प्रकार की औषधियां मिला के खांसी नष्ट की जाती है, वहीं पे खांसी सिर्फ खजूर से नष्ट हो रही है। कहाँ पे कई तरह के अड़ूसे के काढ़े और बसा के काढ़े, क्यों कई तरह के काढ़े पी के, ज्वासा पड़ के पी के खांसी ठीक होती है। रसोई घर में गरम तवे पे नमक पानी और नमक डाल के उसको पीने से खांसी ठीक होती है। तो ये सब भैया देखो, अगर किसी को ऐसा लगे कि भैया मैंने कुछ किया नहीं, तो भैया मैंने कई सारी चीजें की। देखो भैया, ये रखी हुई है मेरे साथ ही, ये चीज भी कर रहा था मैं। और ये चाचा जी वाला जो बैग है भैया, ये भी रखा हुआ है। देखो ये भी चीज मैं प्रयोग कर रहा था, कभी बहुत देर से मतलब हाथों पे ये मल रहा था मैं। रबड़ वाला अपना ये है, ये भी कर रहा था भैया। ये भी चीज मैं दिन में से भी किया है ट्राई भैया, मेरा मगर दर्द बंद नहीं हो रहा था। मगर इस 2 चीजों से ही भैया दर्द मेरा चाटते चाटते ही चला गया। जी। तो जाते जाते मीरा मित्तल दीदी और ये रेणुका तिवारी को क्या होता है, आखिरी में ये हैंड रेस करने क्यों आती है? ये जो खजूर बोल रहे हैं मार्केट में तो सब चीनी में डूबा हुआ आता है ना, कि छुआरा को खजूर बोल रहे हैं। नहीं दीदी, खजूर बाजार में जो मिलता है वो छुहाड़े को खजूर बना के बेचते हैं, जो आपको पैकेट जैसा मिलता है। एक खजूर अलग से होता है जिसके अंदर बीज होगी, गिरी होगी, छुहाड़े की तरह ही होगा, अलग अलग फल होंगे। वो थोड़ा फूला हुआ सा होता भैया। जी। और ऐसे तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहला अनुभव आया था, वो बाजार उनको नहीं मिला था। मैंने कहा जा रेडी पे बेच रहा होगा, वहां से ले आ, उसी को खा ले। तो एक बार इमरजेंसी में काम तो निकलेगा, थोड़ी सी चीनी चली भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ा। तो उसी को लाके गर्म करके उन्होंने खाया और पीछे से गुनगुना पानी पिया, तो उससे। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास देखिए कितना फिटकिरी और नमक। अभी पीछे बात हो रही थी कि नमक से बुखार उतरता है, नमक से बुखार उतर गया। फिटकिरी नमक से सर दर्द ठीक होता है, सर दर्द ठीक हो गया। तो फिटकिरी से खांसी ठीक होती है, फिटकिरी से पाइल्स ठीक होता है, फिटकिरी से कमर दर्द ठीक होता है, फिटकिरी से घुटने दर्द होते हैं, फिटकिरी से कंपन ठीक होता है, फिटकिरी से जख्म से भयंकर जख्म। कल की बात है, गुरप्रीत कौर दीदी ने बताया कि जख्म हो गए थे, उन्होंने फिटकिरी लगा दी। तो भैया जख्म, मेरे पास अनुभव है जख्म का, तो भैया मैंने हल्दी से बढ़ के कोई चीज नहीं देखी मैंने, क्योंकि कईयों बार प्रयोग करके देखी भैया। अगर कोई एलोपैथी की दवा किसी जख्म को 10 दिन में ठीक करे, तो हल्दी 3 दिन में ठीक कर देगी भैया। ये मेरा भी रिजल्ट है, मैंने आजमाया हुआ है कईयों बार।
कैसा भी जख्म हो जाए भैया तुरंत उसमें हल्दी भर दो, बिना कुछ सोचे समझे तुम हल्दी भर दो उसमें। मैंने कई बार किया भैया ये प्रयोग। अनुराधा बहन, मामा जी नमस्ते। नमस्ते। वंदे मातरम। सभी मामा जी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सभी की तरफ से नमस्ते, वंदे मातरम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो, इलाहाबाद रहो चाहे धनबाद रहो। आज मैं गाना गा रही हूँ। गाओ, गाना गाओ। गाओ। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जा तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। पर चट्टान टूट जाए, चट्टान टूट जाए, बादल मर गया, चट्टान टूट जाए, बादल मर गया, गर मौत भी पुकारे, गर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। जो गाँव में मना हो, हर गाँव में खपा हो, जो गाँव में मना हो, और गाँव में खपा, वह गाँव को बसाए, वह गाँव को बसाए, यह काम है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन,
बनेगा वो स्वावलंबी, बनेगा वो स्वावलंबी। यह काम है स्वदेशी मेरा, हो मन स्वदेशी मेरा, हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी मेरा, हो मन स्वदेशी मेरा, हो तन स्वदेशी। जी बहुत सुंदर, वंदे मातरम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शब्द नहीं है हम सभी के पास आप दोनों माँ बेटी के इस सुंदर गीत के लिए। रेणुका तिवारी बहन, जाते जाते तुम भी मुंह खोल ही लो। वंदे मातरम। मेरे को ना बहुत तेज सर्दी हो रही है, बुखार भी है। अब मुंह ही नहीं खोल रहा है, हाँ? व्हाट्सएप पे लिख दो। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, बहुत तेज से सर्दी हो रखा मुझे और बुखार भी है। अभी घर में हल्दी होगी, काली मिर्च होगा, नमक होगी, फिटकिरी होगा। 2-2 चुटकी लेनी है, ज्यादा नहीं। 1 कप पानी में उबालो, अच्छे से खौल जाए तो आधे पानी से गरारे करो और आधे पानी में आधा चम्मच घी मिला के पियो। इनमें से जो नहीं भी है, जो है उसके साथ प्रयोग करो, जो नहीं है कोई बात नहीं। हल्दी, काली मिर्च, नमक, फिटकीरी और घी। लेकिन घी मिलाना है पीने वाले में, गरारे के लिए घी नहीं मिलाना है। एक बार अभी कर लो, एक बार रात को सोते हुए। अगर इस तरीके से परेशानी है तो रात भर नींद नहीं आएगी तो 1-2 बार और कर लेना, ठीक है? जिंदा रही तो कल सुबह मिलते हैं 5 बजे योगाभ्यास में, और उससे ज्यादा जिंदा रह गई तो 11 बजे वाले में, उससे ज्यादा जिंदा रह गई तो 4 बजे वाले में, और 7:30 बजे तक तो रहोगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चौपाल हमारे यहाँ तो, मैं तो कहता हूँ भाई किसी को होगा तो कहेगा भाई रुक जा, शाम की चौपाल हो जाने दे, उसके बाद ले जाना। इससे 1 घंटा पहले भी तो इनको प्रॉब्लम था ही, अगर ये 7:30 में बोलती तो अभी तक तो खत्म हो गया होता। हाँ तो ये चलो कोई बात नहीं, मस्त रहा, स्वस्थ रहा, चिंता ना कर, ठीक है? हाँ, मोह माया बांटे भाई, ऐसे बातें तो इतनी होती है कि मैं सोच रहा था कि भाई 9 बजे खत्म कर लेंगे, 9:15 करते करते 9:30। ये तो ऐसी सीरियल हो गई कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, सस्पेंस पे सस्पेंस। भैया रामायण याद आता है फिर कभी कभी, सारा रात सारे दिन चला था। तो एकता कपूर का सीरियल से भी भारी हो रहा है। आ रही है। मतलब अभी भी कई सारे परिवार इंतजार करें कि शायद कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाएगा अभी। चलिए मैं सोच रही हूँ आनंद भैया आ जाएंगे, आनंद भैया आ जाएंगे, जयकारा लगाएंगे। आज आनंद भैया का जयकारा हेमंत भैया लगाएंगे। तो लाइने नहीं बोले आता, मैं तो बार बार कंफ्यूज कर रहा था। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। चलिए नीतू दीदी मिला दी, एक बार और करना दीदी, फिर मैं एंड का बटन दबाता हूँ। नहीं तो ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।